नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारी 7 फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हमने दिया था, उसमें हमारे एसएसटी और विज्ञान वर्ग से हमारे प्रश्न हो गए हैं, जो 1 नंबर की वीडियो में हमने भेजे हैं और दूसरे चरण की वीडियो भी हमने कुछ प्रश्न भेजे हैं। तीसरे चरण की हम वीडियो बना रहे हैं। टेक्निकल त्रुटि चल रही है, वीडियो पूरी नहीं बन पा रही है, इसलिए जितनी बन पा रही है हमने आपके सामने प्रश्न भेज दिए हैं। अब तीसरे चरण की जो वीडियो बन रही है, एसएसटी के यहाँ से प्रश्न हमारे शुरू होते हैं, तो एसएसटी के जो प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं, इसके बाद के हम इसमें बना रहे हैं। साइंस के प्रश्न हमने भेज दिए हैं वीडियो 1 और वीडियो 2 में। बाल मनोविज्ञान भी हमने उसमें भेज दिया है। चलते हैं 58 के बाद 59 क्वेश्चन की तरफ। 59 क्या कहता है, इसका आंसर हमने लगा रखा है आपके सामने। सर्वे के आंकड़े, इसका आंसर इसमें है, तो ये ऑप्शन 4 हमारा है। इसके बाद चलते हैं आगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन 2 हमने लगा रखा है। कुछ प्रश्नों के ऑप्शन पे लगा रखे हैं आंसर हमने, अभी वीडियो बनाने में थोड़ी त्रुटि हो गई थी। फिर प्रश्न नंबर 61 क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन छात्रों को समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमने सही कर रखा है। कॉपी का कोड जेड है और प्रश्न नंबर 61 है, इस हिसाब से आप देखते रहें। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे आ रहे हैं। दोनों ऑप्शन के अनुसार हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 64 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 64 पर एक नजर डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे सटीक है, यह होनी चाहिए। आप अपने पेपर में वीडियो को रोक के चेक कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है। 65 नीचे कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। 65 का चौथा हमारा सही है। सिक्सटी 66 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें भी 66 प्रश्न आप पढ़ ही रहे हैं, इसका भी हमारा 66 का आंसर हमारा तीसरा सही है। 67 पल्लवकालीन सभाएं अपनी उपसमितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, तो इस प्रश्न के लिए 67 का भी हमारा ऑप्शन 3 सही है। आगे चलते हैं। 68 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, तो 68 प्रश्न को देखते हैं, इसके विकल्प पढ़ के देखो। विकल्प पढ़ने के अनुसार समतावाद इसका आंसर आता है, तो यह हमारा सही है। अगला प्रश्न 69 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण आर है, तो 69 के लिए सबसे सटीक आंसर की तरफ चलते हैं। 69 में सबसे सटीक आंसर हमारा होगा ऑप्शन 2, ए सही है परंतु आर गलत है। 70 के लिए प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ, तो इस प्रश्न के लिए हमारा सबसे सही आंसर होगा दूसरे नंबर का बी, सी और डी, ये वाला हमारा सबसे सही होगा। अगला प्रश्न 71
वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए के अनुसार हम विद्यार्थियों का आकलन कर लेंगे। ये सबसे सटीक आंसर है। 72 रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 72 के अनुसार हमारा सबसे सही विकल्प होगा तीसरे नंबर का ये प्रकृति से नैदानिक है। यह हमारा सबसे सही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 73 क्या कहता है? 73 में भी यह तुलना का मानक नहीं है। यह तुलना का मानक नहीं है। यह ऑप्शन हमारा सही है। 74 नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से। तो 74 के लिए आप देखिए 74 में दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद 75 की तरफ आते हैं। तो 75 हम पढ़ने के बाद देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही होगा। 76 की तरफ आते हैं। 76 में भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहां पर तीसरे ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 77 की तरफ आते हैं। 77 में ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। अभी लेखागार में हम रिकॉर्ड को रखते हैं। इसके बाद 78 नंबर की तरफ आते हैं। 78 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा यहां पर सही है। 79 में हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो बिल्कुल सटीक है। इसके बाद 80 नंबर की तरफ आते हैं। 80 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 81 की तरफ आते हैं। 81 के ऑप्शन पे नजर मारते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर ए और सी और डी बनता है। ए, सी और डी बनता है, लेकिन चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा ए सी डी के बजाय ए बी सी डी इसको कर देते हैं। ये हमारा सही है। अगला प्रश्न 82 पे एक नजर मारते हैं। 82 में ए, बी और डी हमारा सही है। तीसरे वाला हमारा सही है। अगला प्रश्न 83 क्या कहता है? 83 के अनुसार भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। ये 84 क्या कहता है? एक नजर मारते हैं। 84 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्थ के दौरान, तो इसके हिसाब से हमारा प्रश्न बैठता है DCBA बैठता है, जो क्रम बैठता है। लेकिन यहाँ ये कोई सा भी सीक्वेंस नहीं है, तो इस हिसाब को देखते हुए हमारा ऑप्शन 2 सही होता है, लेकिन क्रम हमारा यह बैठता है। अब देखते हैं आयोग इसको कौन सा सही मानता है, लेकिन 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको देखते हैं इस पर कौन सा प्रश्न आएगा। या तो सबको समान अंक मिलेंगे, ये विवादित प्रश्न रहने वाला है। 85 पे एक नजर मारते हैं। विकल्पों को देखते हैं ध्यान से। विकल्पों को देखने के बाद ऑप्शन नंबर ए, 85 का ऑप्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। आगे आएंगे ऑप्शन, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। इसके बाद आगे निम्न में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले, तो यहां 86 की तरफ आते हैं। 86 में हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, जो तीबे फौले का तर्क था ये। अगला प्रश्न 87 के अनुसार विकल्प हमारा चौथा बिल्कुल सही है।
88 के अनुसार देखते हैं, 88 के अनुसार विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। एट्टी नाइन के अनुसार विकल्प हमारा, एक बार पढ़ के देखते हैं, वेदांत समाज होगा इसमें हमारा, ये ऑप्शन 2 हमारा ये हो जाएगा। 90 को देखते हैं। 90% को देखने के बाद विकल्प पर नजर मारते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ABC हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आते हैं हमारे, जिन्होंने भाषा 1 हिंदी को चुना है, तो उनके प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं। एक एक करके प्रश्नों पर नजर मारते हैं और आंसर को करते चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 है। 91 को देख लिया आपने, इसका ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, ऑप्शन 2 यहां पर सही है। 92 में भी हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 93 में हमारा ऑप्शन 1 सही है। प्रयुक्ति हमारा यहां पर ऑप्शन सबसे सटीक रहेगा। प्रयुक्ति हमारा सबसे सटीक ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 94 में हमारा ऑप्शन आंशिक श्रुतलेख आएगा। 94 में हमारा आंशिक श्रुतलेख आएगा। साथियों, समझाने का समय नहीं है। समझाने के लिए मैं सारी वीडियो अलग बनाऊंगा, सारे पेपरों की अलग बनाऊंगा, एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी केवल आप अपना आंसर ठीक करते रहें। 95 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा। 96 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 97 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और 98 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें बारीकी से पठन स्कैनिंग ये हमारा सही होगा। 99 की तरफ आते हैं। 99 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रचनात्मक लेखन। 100 की तरफ आते हैं। 100 में भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 101 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 102 नंबर के क्वेश्चन पे हम नजर मारते हैं। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर 102 का 1 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाषा के अर्थ के पहलुओं से संबंधित है, तो 103 की तरफ नजर मारते हैं। 103 में हमारा पहला सही होगा। 104 में हमारा तीसरा सही होगा। 105 में हमारा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये हमारा पद्यांश आ गया है। पद्यांश को हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके प्रश्नों को हम एक एक करके चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 106 का हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 107 की तरफ आते हैं, तो हमारा पहला वाला प्रश्न ये ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। 108 का मतलब होगा हमारा ये नागों का गुण नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा यह होगा। भिन्न शब्द चुनिए, तो भिन्न शब्द में यहां अलग शब्द कुटिल है, जिसका पद्यांश में प्रयोग नहीं किया गया है। 110 की तरफ आते हैं। 110 में मानवीकरण आएगा। मानवीकरण की बात पद्यांश में की गई है। कवि अपने मन की ओर, तो यहां 111 में हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3 यहां हमारा आएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो 112 से 120 तक पद्यांश से गद्यांश से लिए गए हैं साथियों।
तो गद्यांश में 112 नंबर की तरफ आते हैं। 112 में ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ इसका, और 113 में ऑप्शन नंबर 1 होगा, और 114 में ऑप्शन नंबर 4 होगा, और 115 में ऑप्शन नंबर साहित्य होगा, और कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय तो 116 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, और 117 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये हमारा सही संधि विच्छेद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 118 की तरफ नजर मारते हैं। प्रश्न नंबर 118 में हमारा 2 होगा, पद्यांश में, गद्यांश में इसका जिक्र नहीं है। 119 में मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, तो 119 के लिए हमारा तीसरा वाला सही होगा। वैदिक काल में जब शिक्षा व्यवस्था चलती थी तो वहां मौखिक व्यवस्था थी। इसके बाद 121 की तरफ आते हैं, 120 नंबर की तरफ आते हैं। 120 नंबर हमारा प्रश्न बच गया। 1 मिनट साथियों, 120 की तरफ आते हैं। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है, तो इसमें लोकशाला का मतलब यह है 120 नंबर का ये, तो पहला प्रश्न हमारा ये परिवार एक से अधिक ग्रंथों को जीवित रखता था। इसके बाद 121 है। 121 की तरफ आते हैं। 121 का आंसर देखते हैं क्या है। 121 हमारा, जिन्होंने भाषा सेकंड किया है, भाषा सेकंड में 121 का हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा ये। 122 में भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 123 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 124 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 125 की बात करें तो 125 में हमारा ऑप्शन नंबर, आगे देखते हैं, 125 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 126 की बात करें तो 126 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। 127 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, और 128 का भी ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और 130 का ऑप्शन नंबर हमारा चौथे नंबर का हो जाएगा। 131 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और 132 में ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर का हो जाएगा। ये 133 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और 134 में हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 135 में हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहां भी हमारा फिर ये पैराग्राफ आ गया है। यहां से 136 से हम देखते हैं 136 में क्या है। 136 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा सामने है। विकल्प एक बार पढ़ के देखते हैं। विकल्पों के अनुसार 136 में ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर आ जाएगा। 137 में हमारा चौथे नंबर का आ जाएगा। 138 में हमारा तीसरे नंबर का ये आ जाएगा। 139 में हमारा पहले नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। 140 को देखते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यह वाला हमारा हो जाएगा। 141 पर नजर मारते हैं तो 141 में हमारा 1 हो जाएगा, और 142 पे नजर मारते हैं तो 142 में भी हमारा 1 हो जाएगा। ये इसके बाद फिर पैराग्राफ आया है, तो पैराग्राफ से फिर हमारे प्रश्न शुरू होंगे। यहां से
143 पर नजर मारें तो 143 के प्रश्न को थोड़ा पढ़ लें। 143 के प्रश्न में हमारा तीसरे नंबर का आएगा ये वाला। 144 पर नजर मारें तो 144 में हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न ऑप्शन हमारा होगा दूसरे नंबर का। 144 में दूसरे नंबर का हमारा ये हो जाएगा। 145 में हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा। और 146 में हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन बनता है। 147 में हमारा चौथे नंबर का हो जाएगा हमारा ये। और 148 की तरफ चलते हैं। 148 में हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। 148 में तीसरे नंबर का हमारा आंसर होगा। 148 में तीसरे नंबर का। और 149 में हमारा पहले नंबर का हमारा हो जाएगा। यहाँ पहले नंबर का हमारा हो जाएगा ये। और 150 को देखते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा, तो 150 में हमारा दूसरे नंबर का हो जाएगा। साथियों, जूनियर की हमारी सारे प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद भी यदि कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसमें सुधार करने का। फिर भी मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि 100% सारे सही हैं, लेकिन यह बात जरूर है कि ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर सही हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके साथी हैं उनके पास भी उसको शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।